हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम देखेंगे किशोर अवस्था में विकास व अन्य नाम। किशोर अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 13 वर्ष से लेकर 18 व 19 वर्ष तक किशोर अवस्था का समय काल माना जाता है। कब से कब तक माना जाता है? 13 वर्ष से लेकर 18 या 19 वर्ष तक किशोर अवस्था का समय काल माना जाता है। किशोर अवस्था या किशोर वर्ग जो है ये एडोलसेंस के अंग्रेजी भाषा से बना है जो लैटिन भाषा के एडोसेयर शब्द से बना हुआ है। एडोसेयर शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। कहने का मतलब यहाँ बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर चलता है। एडोसेयर शब्द जो है ये किसने दिया था? ये हमारा स्टेनले हॉल के द्वारा दिया हुआ है। किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन भी स्टेनले हॉल द्वारा किया गया। एक एडोसेयर बुक का नाम है वह भी स्टेनले हॉल की है, जो कि 1904 में प्रकाशित की थी। किसने? स्टेनले हॉल ने। इसके आगे देखेंगे कुछ राइटरों के स्टेटमेंट या डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन है किलपैट्रिक की। किसकी? किलपैट्रिक ने किशोर अवस्था को क्या कहा है? स्वर्णिम काल। क्या कहा है? स्वर्णिम काल, जो कि अब तक के एग्जामों में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वर्णिम काल क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये पूछ लेगा आपसे स्वर्णिम काल कौन सी एज को कहा गया है? किशोर अवस्था को कहा गया है। यह स्वर्णिम काल या गोल्डन एज कथन जो है किसके अनुसार है? तो ये हमारा किलपैट्रिक के अनुसार है, गोल्डन एज। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी हरलॉक की। हरलॉक ने क्या कहा है? किशोर अवस्था जो है समस्याओं की उम्र या तथा लिखेंगे तथा दुखों की अवस्था है। सबसे ज्यादा दुख और समस्याओं की जो उम्र होती है हमारी, वो कौन सी होती है? किशोर अवस्था होती है, दुखों की अवस्था है। नेक्स्ट है हमारी डेफिनेशन स्टेनले हॉल के अनुसार। स्टेनले हॉल की जो डेफिनेशन है, देखिएगा आपसे लास्ट के जितने भी एग्जाम हुए, अगर किशोर अवस्था से क्वेश्चन बनता है तो स्टेनले हॉल का हर बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है कि किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। कहने का तात्पर्य है सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस या कॉन्फ्लिक्ट रहता है वो किशोर अवस्था में रहता है या टीनेज में रहता है। तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है। स्ट्रगल जो करता है बालक, वो कौन सी अवस्था में करता है?
किशोर अवस्था में करता है। नेक्स्ट है जर्सील्ड के अनुसार, जर्सील्ड ने कहा है किशोर अवस्था जो है वो बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर की अवस्था है, परिपक्वता की ओर की अवस्था है। यहाँ पर बालक जो है वो परिपक्वता की ओर चलता है बाल्यावस्था से। इसके आगे हम नेक्स्ट इसके अन्य नामों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अन्य नाम हैं, जैसे पहला ही नाम है जीवन का बसंत, वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन का बसंत काल। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होगा, देखिएगा किशोर की लाइफ में या बालक की लाइफ में जितने भी प्रेम प्रसंग बनते हैं वो कौन सी लाइफ मतलब कौन से जीवन काल में बनते हैं, 13 से लेकर 20 वर्ष तक। इस टाइम देखिएगा जितने भी प्रेम प्रसंग बनेंगे 13 से 20 वर्ष तक, तो इस टाइम बालक को क्या लगता है कि ये हमारी लाइफ का क्या है, जीवन का बसंत है। या किसी को बहुत कम एज में सक्सेस या सफलता मिल जाए किसी फील्ड में तो उसे अपने लाइफ में जीवन का बसंत लगने लगता है, वो अपने आप को सातवें आसमान पे समझता है। इसके आगे है वयस्कता की दहलीज, दहलीज। यहाँ पर व्यक्ति ये बालक जो होता है वो पूर्ण या वयस्क होने की ओर आकर्षित होता है, मतलब उसकी ओर कदम रखता है, वयस्कता की ओर, मध्य आयु की ओर या पूर्ण आयु की ओर। नेक्स्ट है पतझड़ की आयु कह सकते हैं या काल कह सकते हैं। पतझड़ क्यों कहा गया है, देखिएगा अगर यहाँ पर किसी बालक या बालिका को अपने प्रेम प्रसंग में ही कोई टूट जाए या असफलता मिल जाए तो उसे अपने जीवन में क्या लगता है, बिल्कुल अंधकार लगता है। या देखिएगा हम बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, कोई बालक कहीं पर कंपटीशन की तैयारी करने गया और वो पेपर में फेल हो गया तो बहुत बालक क्या कर लेते हैं, वहीं पर सुसाइड कर लेते हैं। इसका मतलब उन्हें अपने जीवन में आगे की लाइफ जो रखती है बिल्कुल अंधकार में लगती है, जीवन में क्या लगता है, पतझड़ लगता है कि अब उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। तो पतझड़ की आयु भी इसी किशोर अवस्था को कहा गया है। नेक्स्ट है समस्याओं की आयु। सबसे अधिक जो बालक को समस्याएं लगती हैं वो भी इसी आयु में लगती हैं। दुख जो लगते हैं कि अगर उसकी लाइफ में थोड़ा सा भी दुख आ जाए तो उसे अपने आप को ऐसे समझता है कि उसकी लाइफ या उसका जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। अब देखिएगा इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। पहला ही जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में पूछ लेगा कि एडोसेंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है। तो वो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना हुआ है, एडोसेयर शब्द से बना हुआ है। इसका क्या अर्थ है, इस आगे क्वेश्चन बन जाएगा, इसका अर्थ है परिपक्वता की ओर। ये किसने दिया था, ये किसके अनुसार है, ये है हमारा स्टेनले हॉल के अनुसार। आगे क्वेश्चन बनता है किशोर अवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था, तो किसने किया था, हमारा स्टेनले हॉल ने किया था। एडोसेंस जो बुक है वो किसकी है, तो वो किसकी है, हमारी स्टेनले हॉल की है। आगे क्वेश्चन बनता है किलपेट्रिक के अनुसार क्या कहा गया है किशोर अवस्था को, तो हमारा स्वर्णिम काल कहा गया है। नेक्स्ट है हरलोक के अनुसार तो क्या कहा गया है, समस्याओं की उम्र तथा दुखों की अवस्था कहा गया है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है, प्रबल दबाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था कहा है। इसके आगे क्वेश्चन बन जाएगा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर की जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था है, तो वो हमारी किशोर अवस्था है। अगर ज्यादा डीपली जाए क्वेश्चन में पूछ ले किसके अनुसार है, तो किसके अनुसार है, जर्सील्ड के अनुसार है। इसके आगे देखिएगा अन्य नामों से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे क्या जीवन का बसंत, पतझड़, वयस्कता की दहलीज, समस्याओं की आयु, दुखों की आयु। इसके आगे एक है अवास्तविकता,
किशोर अवस्था में देखिएगा सबसे अधिक क्या पाई जाती है, वास्तविकता। किशोर जो है दिवास्वप्न मतलब डे ड्रीम में खोया रहता है, उसे वास्तविकता का इतना अधिक ज्ञान नहीं रहता है और अपने दिवास्वप्न में वो हमेशा खोया रहता है कि वो इंजीनियर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, लेकिन उसे वास्तविकता का भी उसे इतना अच्छे से ज्ञान नहीं होता है। किशोर अवस्था से देखिएगा विकास और देख लेते हैं, इसको थोड़ा मिटाना होगा। इसमें विकास में क्या है, देखिए जो कि मस्तिष्क का विकास हमारा शेषवावस्था में 300 से 350 ग्राम था, वो बाल्यावस्था में 1250 ग्राम हो गया था। अब किशोर अवस्था में हमारा मस्तिष्क का जो डेवलपमेंट हुआ, किशोर अवस्था में मस्तिष्क का विकास बढ़कर 1400 ग्राम हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में या पूर्ण डेवलपमेंट जो होता है मस्तिष्क का वो कौन सी अवस्था में होता है, तो किशोर अवस्था में होता है, और जो कि बढ़कर हमारा 1400 ग्राम हो जाता है। अगर देखिएगा इसमें हृदय की धड़कन पूछ ले, हृदय की धड़कन जो कि देखिएगा हमारी शेषवावस्था में 140 मिनट थी, 1 मिनट में 140, और बाल्यावस्था में 100 की स्पीड से थी, और अब ये किशोर अवस्था में घटकर 72 हो जाती है, और फिर लाइफ टाइम ये हमारी 72 की स्पीड से चलती रहती है। इसमें हम मांसपेशियों का और देख लेते हैं। देखिएगा मांसपेशियों में शेषवावस्था में हमारे कुल भार, शरीर के कुल भार से जो हमारा मांसपेशियों का वजन होता है वो शेषवावस्था में हमारा 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। बाल्यावस्था में कुल भार जो होता है वो 23 से 25% होता है, 23 से 25% होता है, और जो कि किशोर अवस्था में बढ़कर हमारा 44 मतलब 44% हो जाता है मांसपेशियों का भार। ये क्या हो गया हमारा, मांसपेशियों का भार। अब हृदय का वेट और देख लेते हैं। हृदय का वेट जो होता है देखिएगा किशोर अवस्था में कितना हो जाता है, 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम हो जाता है, जो कि शेषवावस्था से 13 गुना बढ़ जाता है, 13 गुना बढ़ जाता है। अब 13 गुना माइनस कर लीजिएगा, उतना हमारा ये शेषवावस्था में रह जाता है। अब तक देखिएगा जितने भी क्वेश्चन हमारे बने हुए हैं किशोर अवस्था में विकास से यहाँ तक ही बने हुए हैं, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछता। हड्डियों का पूछ लेता है ज्यादा से ज्यादा, तो किशोर अवस्था तक आते आते हमारी हड्डियां 206 हो जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं पे 370 और 400 कुछ भी दी हुई हैं जो कि शेषवावस्था की हड्डियां हैं, लेकिन बाद में अगर किशोर अवस्था में हड्डियां पूछता है तो वो हमारी कितनी रह जाती हैं, 206 हड्डियां रह जाती हैं, क्योंकि कुछ हड्डियां आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं। जैसा कि हमारी मेरू में स्पाइनल कॉर्ड में स्टार्टिंग में जो होती हैं हमारी 33 हड्डियां होती हैं, 33 जोड़े होते हैं, जो कि बाद में घटकर हमारे 26 हो जाते हैं, इसलिए ये संख्या हमारी घट जाती है आगे चल के। इसके आगे की देखिएगा नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी किशोर अवस्था की विशेषताएं की होगी। आज के लिए इतना ही। देखिएगा हमारी जितनी भी क्लास हुई है उसका एक एक पॉइंट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।